हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दही बल्लों की एक बहुत कमाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दही बल्लों के हवाले से बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो जब भी ये रेसिपी बनाते हैं तो उनकी रेसिपी जो है वो मज़े की नहीं होती, दही जो है वो सारे का सारा गायब हो जाता है। इसके अलावा जो उनकी बलियां हैं वो बहुत ज़्यादा गल जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन तमाम सवालों के जवाब दूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस आसान रेसिपी को अपने घर में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेते हैं जी आलू। आलू जो हैं, यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है कि आलू का साइज़ जो है वो मुनासिब होना चाहिए। इसके अलावा 90% आपने आलूओं को बॉयल करना है। अगर आप आलू को ओवर कुक कर देते हैं तो इससे क्या होता है, वो दही में गल जाते हैं और दही और आलू में फ़र्क नहीं रहता। हमारा जो दही है वो गायब हो जाता है। इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं जी चने। चनों को भी मैंने 90% तक गलाया है। ठीक है, चनों के बाद हम इसमें डालेंगे दही फुल्कियाँ या दही बलियाँ। इनको मैंने घर में तैयार किया है। अगर आप बाज़ार से लेके आते हैं तो आपने ज़्यादा टाइम जो है वो उसको पानी में रखना है। जो कि मैंने घर से ओरिजिनल बेसन की तैयार की थी, तो इससे 2 मिनट या 3 मिनट ही लगे थे गलने के लिए। इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं जी प्याज। प्याज के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने दही फुल्कियों को कभी भी गर्म पानी में नहीं गलाना। ठीक है, जब आप गर्म पानी में गला लेते हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा गल जाती हैं। इसके बाद हम बनाएंगे दही का रायता। दही मैंने ले लिया है तकरीबन 1 किलो। इसमें डाला है जी मैंने चटनी। चटनी जो कि मैंने फ्रोज़न की थी रमज़ान में। इसके बाद जो मैंने अपने हाथों से चाट मसाला जो होममेड बनाया था वो ऐड किया है और नमक ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम दही को जो है वो चाट के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब भी आपने दही वले बनाने हैं तो आपने पहले दही ऐड नहीं करना। हम दही को हमेशा लास्ट पे ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी हरमानी की चटनी। ठीक है, हरमानी की चटनी मैं पहले तैयार कर चुकी हूँ, मेरे चैनल के ऊपर ये रेसिपी मौजूद है, आप इसको भी देख सकते हैं। हरमानी की चटनी तैयार करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी बंद गोभी ऐड करेंगे। ठीक है, आपने अपनी पसंद के मुताबिक इसको ऐड करना है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको मिक्स। ठीक है जी, तो मिक्स करने के बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि दही की क्वांटिटी जो है वो बहुत ही कमाल है। किसी भी चीज़ ने दही को जो है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं किया। दही वालों की ख़ास क्वालिटी यही होनी चाहिए कि आपकी जो चीज़ें हैं वो दही को एब्ज़ॉर्ब ना करें। इस चार्ट को आप 10 घंटों बाद भी देख सकते हैं कि दही जो है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि मैंने तमाम चीज़ों को है वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खिलाया। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चाट जो है वो रेडी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।